यूपी में उपचुनाव से सपा ने क्यों कर लिया किनारा? समाजवादी पार्टी क्यों नहीं उतार रही अपना उम्मीदवार? अखिलेश का है ये बैकफुट या कोई खास रणनीति? लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को मिली बम्पर कामयाबी के हर तरफ चर्चे हैं, मगर ऐसा क्या हुआ कि इसी बीच यूपी में हो रहे उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने हिस्सा न लेने का फैसला कर लिया है। आप चौंक गए होंगे, तो चौंकिए मत, क्योंकि ये उपचुनाव विधानसभा के नहीं बल्कि विधान परिषद का उपचुनाव है। दरअसल विधानसभा के उपचुनाव से पहले विधान परिषद की खाली हुई एक सीट पर उपचुनाव होना है। ये सीट सपा के एमएलसी रहे स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी, मगर अब इस उपचुनाव से समाजवादी पार्टी पीछे हटती नजर आ रही है। टीवी7 को मिल रही जानकारी के मुताबिक इस उपचुनाव में अपना प्रत्याशी सपा नहीं उतारेगी। आपको बताएं कि एमएलसी सीट पर जल्द ही उपचुनाव होना है, जिसके लिए 2 जुलाई तक नामांकन होना है। लेकिन फिलहाल यही कहा जा रहा है कि इस उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी नहीं उतार रही है। हालांकि आखिरी फैसला अखिलेश यादव लेंगे। अब ऐसे में सवाल ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है? सपा अपना प्रत्याशी उतारने में क्यों हिचक रही है? सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी ने विधायकों के संख्या बल को देखते हुए उपचुनाव में नहीं उतरने का फैसला लिया, क्योंकि सपा के पास अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए पर्याप्त संख्या बल नहीं है। जबकि दूसरी तरफ नंबर्स के हिसाब से बीजेपी की जीत तय मानी जा रही है। इसीलिए कहा जा रहा है कि सपा हारी हुई बाजी पर दांव लगाने का रिस्क नहीं लेना चाहती। वहीं दूसरी तरफ अभी तक बीजेपी की ओर से उम्मीदवार को लेकर पत्ते नहीं खोले गए। अब आइए आपको इस उपचुनाव के बारे में विस्तार से बताते हैं। नामांकन करने की आखिरी तारीख 2 जुलाई है। वोटिंग 12 जुलाई को सुबह 9 बजे से 4 बजे तक होगी। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी। उसके फौरन बाद नतीजे का ऐलान कर दिया जाएगा। आपको बताएं कि समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सपा पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। साथ ही एमएलसी पद भी छोड़ दिया था। चूंकि उनका कार्यकाल 6 जुलाई 2028 तक है, इसीलिए इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी7 भारत।